अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम असम बिजनेस वाला है। मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान तुर्बत से है और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस के स्टूडेंट हूँ, फाउंडेशन लेवल में। आज मैं करने जा रहा हूँ वजीफ़ा वाइब कोडिंग वाला के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वजीफ़ा। वालेकुम अस्सलाम एहसन, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा वजीफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराएं। ठीक है। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा वाइब कोडिंग वाला है। मेरा पूरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा अहमद है। मैं भी रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस से ही हूँ और टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप में हूँ मैं। मेरा जो लेवल 1 है उसको कंप्लीट होने में 5 से 6 इंटरव्यू के टास्क रहते हैं, फिर इंशाल्लाह मेरा लेवल 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा पढ़ाई के बारे में आपको अपना बता दूँ तो मैंने 1 क्लास से 5 क्लास से तक एजुकेशन करी, उसमें मैंने हिफ्ज़ भी किया और एजुकेशन भी करी। फिर 6 क्लास से 10th क्लास तक मैंने मैट्रिक भी पास किया और मैंने बाकी 6, 7, 8 क्लासेस भी पढ़ी होराइज़न हाई स्कूल से। उसके बाद फिर मैं फर्स्ट ईयर के लिए अस्करी कॉलेज में शिफ्ट हुआ, वहाँ पे मैंने अस्करी कॉलेज से अपना फर्स्ट ईयर के पेपर दिए और उसके बाद मैं यहाँ पे आया रेहान स्कूल में कुरंगी कैंपस में। यहाँ पे आए हुए 2 ढाई महीने मुझे तकरीबन हो चुके हैं। माशाल्लाह, आपको रेहान स्कूल को पता कैसे चला कि मैं इधर आऊँ रेहान स्कूल में, और आपके अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ ये सीखने का? अच्छा, जो जज़्बा था वो तो काफ़ी अरसे से इसलिए था कि मैं आपको अगर बताऊँ तो 9 या 10 साल की उम्र से मुझे मशीन में, कंप्यूटर में बड़ा दिलचस्पी थी। तो मैं उसमें कुछ ना कुछ नया बनाना, गेम बनाना, कुछ ना कुछ बनाते रहता था, सीखा था मैंने। कोविड के टाइम पे तो कुछ होता नहीं था, तो ऑनलाइन मैंने क्लासेस ले ली थी। तो फिर मैं शुरू-शुरू में कोडिंग करता रहता था। अब उस वक़्त तो एआई नहीं था, लेकिन उस वक़्त मुझे इतना पता था कि मुझे कंप्यूटर से, मशीन से रिलेटेड ही कुछ आगे लेके चलना है। अब जिस स्कूल में या कॉलेज में मैं था, जो सादा तालीम होती है, उसके अंदर मसला ये था कि वो कंप्यूटर, एआई, एजुकेशन, मशीन कुछ इस तरीके का समझाते ही नहीं थे। वो सिर्फ़ केमिस्ट्री, फिज़िक्स कम और वो इंग्लिश, उर्दू यही समझाते थे। तो ये फ़ॉर्मूले रटने तक तो नहीं था, आगे ये तो काम नहीं आने। तो कुछ ना कुछ ऐसी तलाश थी ही कि ऐसा स्कूल मिल जाए या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिल जाए जिसमें एआई को इस तरीके से समझाएँ कि आगे जाके कम से कम काम तो आ सके। तो उसकी तलाश में थे और जैसे ही पेपर्स ख़त्म होने लगे या पेपर शुरू होने लगे, उससे पहले मेरे वालिद को फ़ेसबुक पे ऐड दिखी। सर रेहान को फ़ॉलो तो किया हुआ था उन्होंने, लेकिन उनकी ऐड दिखी कि 2 या 3 महीने का टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप है, उसमें ये एआई की चीज़ें सिखाते हैं, यूँ होता है वहाँ पे ये। अब असल में जब बाकी स्कूल होते हैं उसमें तो पानी पीने के लिए भी पूछो, वॉशरूम के लिए भी पूछो, खाना खाने के लिए भी पूछो, तो ये यहाँ पे नहीं है, जो जितना मैं आता हूँ उतने घंटों के लिए। तो वो बहुत अच्छी बात लगी। तो फिर हम लोग ने, उन्होंने मुझे बताया, मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में मालूमात हासिल की, देखा भी कि सच है या नहीं, देखा, रिव्यूज़ वगैरह देखे और फिर हम लोग गए मुनव्वर कैंपस। मुनव्वर कैंपस में मिस रुबाब होती हैं, उनसे बात की। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप कुरंगी कैंपस में देखिए, वो कॉलेज है बाकायदा। वो मिस रुबाब का जो है वो मुनव्वर कैंपस एक तरीके के स्कूल टाइप का है, थोड़ी सी छोटी उम्र का। कुरंगी कैंपस में सारे आपके जैसे मेरी उम्र के बड़े बड़े लड़के हैं। तो फिर यहाँ पे सर मोहसिन राठौर से बात हुई तो उन्होंने फिर टीचर ट्रेनिंग का बताया और फिर मैं यहाँ पे इनरोल हुआ। 2 महीने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे हो चुके हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, तो आपको एक ढाई महीना हो गया, तो इतने अरसे में आपने क्या कुछ इधर सीखा? यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, स्पेशली वो चीज़ें जो स्कूल और कॉलेज मुझे 10 साल की तालीमात में भी नहीं सिखा सकते थे। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बात करना सीखी, जो आपने मेरे ख़्याल में हर बच्चे से ही सुन लिया होगा कि मुझे बात करने नहीं आती थी, मैंने बात करना सीखी। तो मेरे साथ भी यही कुछ किस्सा है। मैं जब मुनव्वर कैंपस गया मिस रुबाब के पास, तो वहाँ पे 2 बच्चे मेरे वालिदैन को ऐसे गाइड कर रहे थे जैसे वो पहली बार ना मिले हों, वो मिल चुके हों पहले, और बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे। तो मेरा जो था बचपन से कॉन्फिडेंस ज़ीरो था, मैं कोई नए बंदे से बात नहीं कर पाता था। तो जब मैंने उनको देखा तो मैंने खुद सोचा कि ये कैसे हो रहा है, मैं खुद हैरान था। फिर मैं यहाँ पे जब आया, यहाँ पे जैसे आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है वैसे इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यूज़ लिए, चैट जीपीटी से बात की। तो जो खौफ होता है बोलने का कैमरे के सामने, वो ख़त्म हुआ, दूसरे नए लोगों से बात करने का खौफ ख़त्म हुआ। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत सीखने को मिली। दूसरा, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, उनको ये पता है कि वो कर क्या रहे हैं।
तो जी कितने छोटे बच्चे आके मुझे ये बताते हैं कि गूगल स्टूडियो से आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप इस चीज़ से, आप उस चीज़ से, मतलब अलग-अलग चीज़ें होती हैं जिनसे आप वेबसाइट्स बना सकते हैं और उनको नॉलेज है। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो चीज़ें मैंने उनसे बहुत सीखी। और तीसरा, मैंने मिस ईमान की, जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मैंने इंटर्नशिप जॉइन की और उसमें मैंने फ़िज़िकल भी पेरेंट्स को समझाया कि रेहान स्कूल है क्या, और ऑनलाइन कॉल्स आती थी, मैसेजेस आते थे, तो उसमें मैं मिस ईमान के साथ ही होता था। उन्होंने मुझे ट्रेन किया बाकायदा, उन्होंने मुझे समझाया किस तरीके से, किस पेरेंट्स से कैसे बात करनी है और कब क्या बोलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है जब आप एडमिशन टीम में होते हो, क्योंकि एडमिशन्स लेने होते हैं आपको। तो वो एक यहाँ पे चीज़ सिखाई, और आखिरी जो चीज़ मुझे यहाँ पे रेहान स्कूल ने सिखाई वो ये थी कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम थे। मैं सुबह हॉस्टल के कुछ लड़कों को पढ़ाता हूँ, उसके बाद शाम को आता हूँ अपने टास्क, दोपहर में से पहले अपने टास्क करता हूँ, फिर लंच वगैरह होते हैं, फिर मेरे पास और बच्चे होते हैं, इसमें मुझे पूरे दिन की अटेंडेंस भी लगानी होती है। तो ये कुछ ऐसे काम हैं और बहुत दीगर काम हैं। तो वो जो है उससे मुझे टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलना पड़ता है कि मैं आधे घंटे का मेरे पास होती है मोहलत कि मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता किसी भी अपने टास्क में, इससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता, नहीं तो मेरा पूरा स्केड्यूल आउट हो जाएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा अहम स्किल है जो मुझे रेहान स्कूल ने सिखाई। और ये चीज़ें हैं। बाकी एआई की थोड़ी बहुत, हल्की बहुत, तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर में मुझे इंटरेस्ट था, तो वो मैं हल्के-हल्के मुझे तो पता था। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मुझे रेहान स्कूल ने बहुत ज़्यादा अच्छी वाली सिखाई। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, आपके अंदर ऐसा कौन सा स्किल है जो आप उसके थ्रू कुछ क्रिएट कर सकें, कुछ नया बना सकें? ऐसा कोई स्किल है आपके अंदर? अगर मैं, स्किल तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगता है मैं कर सकूँगा, वो ये है कि मैं सिर्फ़ वेबसाइट नहीं, मैं ऐप्स, वेबसाइट्स जो मैंने खुद बनाई भी है, वो वेबसाइट, और आजकल एआई के बॉट्स वगैरह बहुत चल गए हैं, एजेंट्स वगैरह, वो मुझे बनाने एक हद तक आते हैं। मुझे पता है कि उनको कैसे बनाना है, और मेन काम जो होता है, जो मैंने सीखा है, वो एक चीज़ को बनाना नहीं होता, एक चीज़ को बेहतरीन करना होता है। क्योंकि आप वेबसाइट बना लो, तो उसमें 50 मसले होंगे। अब वो 50 मसले आप एआई बॉट को, जो आपका काम कर रहा है, उसको आप कैसे समझाते हो, वो ये डिफ़ाइन करता है कि आपको अच्छा आता भी है या नहीं। अगर आप 50 की 50 चीज़ें अच्छे से समझाओगे, तो वो आपको एक साथ करके दे देगा। लेकिन अगर आप 50 में से ऐसे समझाओगे कि वो 50 और गलत कर दे, तो आपका फिर फ़ायदा नहीं। तो ये जो स्किल है मेरे ख्याल में, वो मेरे पास ये है कि मैं, ट्यूनिंग बोलते हैं इसको, एक चीज़ की रिफाइनिंग, वो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, बना देता हूँ। उसके बाद उसको प्रॉम्प्ट्स दे के उसको इतना रिफाइन कर लेता हूँ कि जो एक बंदे के दिमाग में होता है ना कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, तो मैं उसके 99% मैं उसके करीब होता हूँ, करीब होता हूँ, जब मेरा फाइनल प्रोडक्ट निकल चुका होता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, देखो आप मुझे ये बताएं कि अभी भी लोग मतलब शक कर रहे हैं कि एआई आगे चल के नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप एआई के बारे में हमको हमें समझाएं, एआई होता क्या चीज़ है बेसिकली? अच्छा, एआई जो है वो एक, आप समझ लें, ऐसी मशीन है या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो, आप, मशीन और एआई में फ़र्क है। जो मशीन है वो काम करती है, उसको बताना पड़ता है। एआई जो है वो खुद सोच के कर सकती है। मशीन में आप कोड लिखोगे तो वो उस कोड के हिसाब से ही चलती रहेगी। आप एआई को अगर एक टास्क दोगे, तो वो खुद कैसे वो टास्क पूरा करना है, उसके 50 स्टेप्स हों या 5 हों, वो एआई खुद दिखा देगा और उससे वो आपका टास्क करके देगा। तो ये जो है, ये एआई में फ़र्क है। और एआई की अगर एक और आपको डेफिनेशन दूँ मैं, तो 2 तरीके की इंटेलिजेंस होती है। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस को अल्लाह ताला ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, और ये नेचुरल है, ये इंसानों में पाई जाती है। आर्टिफिशियल जो है वो कोड के ज़रिए, 8 खरब लोग हैं मेरे ख्याल में इस दुनिया में, या उससे भी ज़्यादा शायद। तो वो जो लोग हैं उनके डेटा को निकाल के और उससे सीख के जो एआई है, जो एक इंटेलिजेंस बनाई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों में फ़र्क है, और जो लोगों को लगता है कि आगे एआई नहीं चल सकेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये सोच को उनको जल्द से जल्द बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो वैसे ही वो बहुत लेट हो चुके हैं। आपको जैसे पता है कि अगर कोई चीज़ बाहर के ममालिक जैसे अमेरिका में आती है, तो पाकिस्तान में 5-6 साल बाद ही आती है। तो इसी तरीके का किस्सा है एआई के साथ। ये अमेरिका में बहुत पहले से आ चुकी थी, ये सब बन चुका था। पाकिस्तान में इसका शोर जो है, इसका पता लोगों को बहुत ज़्यादा बाद में चला, और अब जब पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता चल गया ये चीज़, और बच्चे बच्चे को इस्तेमाल करना आता है, और उसके बाद भी अगर आप ये बोल रहे हैं कि एआई का आगे है या नहीं है, तो वो फिर आप बहुत ज़्यादा पीछे हैं।
और कुछ नहीं है तो यूट्यूब पे जाके 2-4 वीडियोज़ ही देख लें एआई के बारे में, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो एक ऐसी चीज़ है जो आपका महीनों का काम घंटों में कर सकती है। क्योंकि उसकी लिमिटेशन नहीं है ना, इंसान को वॉशरूम जाना है, बिल्कुल। इंसान को खाना खाना है, पानी पीना है, बीमार हो सकता है। एआई का ऐसा कुछ भी नहीं है। एआई 50-100 चीज़ें एक साथ देख सकती है, इंसान एक चीज़ पे एक ही वक़्त पे फ़ोकस कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये देखनी चाहिए और ये सोच को बदलना चाहिए कि एआई आगे जाके नहीं काम करेगा, आगे का दौर ही एआई का। अच्छा उदयपा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने पहली दफ़ा एआई के बारे में कब सुना? पहली दफ़ा मैंने एआई के बारे में कोविड के बाद सुना था। जब मुझे कोविड ख़त्म हो गया 2023-24 कुछ ऐसे सुना था, 2 साल पहले। लेकिन उस वक़्त एआई जो था वो बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे था। उसको अगर आप कुछ काम बोलते थे तो वो आपको, जैसे गूगल ट्रांसलेट है, वो आज अगर आप उसको एक पूरा पैराग्राफ भी दे दें तो वो एक-एक लफ्ज़ को ऐसे चेंज कर दे जैसे आपको लगे ही नहीं। आपको ऐसा लगे कि कोई असली बंदे ने चेंज किया है जिसको पता हो। अब आपको अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ गूगल ट्रांसलेटर उस वक़्त कैसा काम करता था, तो आई लव मैंगोज़, इसको अगर उर्दू में बोलें कि मुझे आम पसंद हैं, तो गूगल ट्रांसलेट जो है वो बोलता था कि मुझे पसंद जाता हुआ बंदा, मैन गोज़। उसका बेचारे की ये हाल था कि वो इंसान को, मैन को अलग देखता था और गोज़ को अलग देखता था, तो वो उसकी इंग्लिश बिल्कुल ही ख़राब थी। तो वो उस दौर पे था एआई, लेकिन काफ़ी हद तक अब बेहतर हो गया और उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हल्के-हल्के करके एआई के बारे में भी बहुत कुछ पता चला। अच्छा, थोड़ा हमें चैट जीपीटी के बारे में समझें। अभी भी लोगों को चैट जीपीटी यूज़ करना नहीं आता, तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है? अच्छा, चैट जीपीटी जो है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी-सी चीज़ है, अगर आप उसको ये समझें कि वो भी इस तरीके का एआई टाइप का ही है, एआई ही है, लेकिन वो अलग बॉट है। वो ओपन एआई ने बनाया है, वो कंपनी है। इसी तरीके से क्लाउड है, वो एंथ्रोपिक ने बनाया, वो भी एक कंपनी है। फेसबुक का मेटा एआई, मेटा ने बनाया, वो भी एक कंपनी है। तो ये अलग-अलग कंपनीज़ होती हैं जो एआई के अंदर अलग-अलग मॉडल बनाती हैं। तो चैट जीपीटी के थ्रू क्या-क्या काम हो सकता है, आप एक चैट जीपीटी को फ़ोटो दे दें और उसको बोलें कि ये फ़ोटो में ये कोनों पे अजीब-सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको एक बहुत खूबसूरत सी पीडीएफ में बना के मुझे भेज दो, तो वो आपको 5 मिनट में भेज देगा। ब बल्कि कुछ सेकंड्स में भेज देगा। लेकिन अगर आप यही काम खुद करने बैठेंगे तो आपको उनको अलग-अलग से उठा के एक अच्छा-सा टेबल बना के फिर उसके ऊपर एडिटिंग करके फिर उसको सेव करना पड़ेगा। इसकी जगह चैट जीपीटी वो काम आपको सेकंड्स में कर देगा। मिनटों का मिनटों का काम, आधे घंटे का काम आपको सेकंड्स में कर देगा। इसके अलावा आप चैट जीपीटी को, जैसे पोस्ट विद चैट जीपीटी आपको पता है, तो अगर आप चैट जीपीटी को बोलें कि मुझे एक इमेज बना के दो जिसमें एक बंदा सुकून से बीच पे बैठा है और पानी की लहरें चल रही हैं और ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं, एक खूबसूरत सा मंजर है, तो वो आपको बना के दे देगा। अगर आप उसको कैनवा में बनाने जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको ये एलिमेंट अलग से ढूँढना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है चैट जीपीटी का, बेसिकली काम बहुत हद तक आसान कर देता है ये, और आप चाहें तो इससे मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। इसका वॉइस मोड होता है, उसमें आप इससे ऐसे बात करें जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से चैट जीपीटी का इस्तेमाल मेरे ख़्याल में ये होता है। अच्छा, तो एआई के हवाले से आप लोगों को क्या कहना चाहते हो? एआई के हवाले से सबसे पहले तो यही कि जिनके दिमाग में ये है कि एआई नहीं है, तो वो जल्द से जल्द अपना इसको चेंज करें, क्योंकि वैसे ही दौर आगे बहुत ज़्यादा अलग है। पहले के दौर में आप एक जॉब करते थे, आप एक डिग्री लेते थे, आप उस जॉब से अपने पूरे ख़ानदान को चलवा सकते थे। आज के दौर में घंटों, दिनों, हफ्तों के हिसाब से चीज़ें, टूल्स एआई के चेंज हो रहे हैं, तो वो आपको उनके साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आप इतना पीछे रह जाएँगे कि आगे जाके आप ही को मुश्किल होगी। तो उसको एक तो अपने साथ-साथ लेके चलना अब ज़रूरी हो गया है। पहले एक ऑप्शन था, अब ज़रूरी हो गया है। और दूसरा ये कि एआई को इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई आगे प्रॉब्लम होती है, सपोज़ करें एआई बंद हो गया, तो आज के दौर में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि काफ़ी हद तक जो कोडर्स हैं, जो कोडिंग करते थे, उनको कोड लिखना ही नहीं आएगा, क्योंकि वो सारा कोड उससे लिखवाते थे। मैं खुद एक वाइब कोडिंग वाला हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपना कोड कहीं न कहीं खुद कुछ ना कुछ लिखूँ, ताकि मुझे ये याद रहे कि कौन-सा कोड कहाँ पे लिखना है। आगे जाके अगर कुछ भी होता है, जैसे आगे ईमेल्स हो गई, क्रिएटिवनेस हो गई, वो ख़त्म हो गई है। हर बच्चा हर किसी से ईमेल अगर एआई से ही लिखवा रहे हैं, एसेज लिखवा रहे हैं, तो क्रिएटिव थिंकिंग आपकी कहाँ गई? आपकी वो एट द पॉइंट सोचने की सलाहियत तो आपकी एआई ने ख़त्म कर दी। अब आप उसके डिपेंडेंट हो गए, आप उसके मोहताज हो गए एआई के, आपको मोहताज नहीं बनना।
आपको एआई को अपने अंडर लेके चलना है, जैसे वो आपका गुलाम हो। आप उसको समझाओ, आप उसको करवाओ और उससे काम करवाओ, ताकि वो आपको ना गुलाम बना ले, क्योंकि आगे यही होगा, एआई गुलाम बना ही लेगा, जैसे आज के दौर में छोटे बच्चों को बना चुका है वो अपना। अच्छा नाज़रीन, तो आप लोगों ने देखा कि आज हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद हुज़ैफ़ा, वाइब कोडिंग वाला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आया। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।